यो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। होप सब मस्त, सबका प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स बढ़िया जा रहा होगा। बाकी मैं तो सब अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ हमेशा, कीप पुटिंग इन योर बेस्ट। बेस्ट दोगे, बस अपना वही काम है, बाकी सब तो मस्ती होगा। एक डायलॉग बहुत फेमस चल रहा है, यूट्यूबर्स बिफोर एग्जाम्स पुश ग्राफ डाउन, यूट्यूबर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स बूम ऊपर जा रहा है ग्राफ। अब मैं तो इतना फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, पर अपने जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं सब ऐसा कर तो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जितने टीचर्स हैं यूट्यूब पे वो तो आ रहे तुम्हारे लिए कंटेंट लेकर इस एग्ज़ाम के टाइम पे भी, तो उनको देखा करो, ठीक है। हाँ, इधर उधर मत भटको। ओके, बाकी हम यहाँ पे आपके लिए लेकर पहुँच चुके हैं सिविक्स का एक चैप्टर जो पेंडिंग था अपना, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड रैप्स, सब कुछ पोस्टेड है, आप देखते रहिएगा, ठीक है। फुल ऑन बेनिफिशियल होने वाला आप लोग के लिए, आपको पता ही है। और बाकी प्राइम मिनिस्टर का अभी अपन निपटाएगा, लेके आ गया तुम्हारे लिए। सुप्रीम कोर्ट का रैप पहले से ही पोस्टेड है, वो बी रैट गुरु चैनल पे पोस्टेड है, वो रैप वहां पे जाके सुन सकते हो। इस वीडियो में अपन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पहला, दूसरा एंड तीसरा पेज, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड एंड हाफ, 2.5 पेज निपटा देगा और फिर रैप की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मजे लेके सीखेंगे, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, फोकस फोकस। ओके, लेट्स गो। सो पहली बात तो ये क्विक एक्सप्लेनेशन रहेगा, इन डेप्थ नहीं जाएंगे। एग्जाम्स के लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखने चाहिए और कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिटी होना चाहिए उसको पकड़ के अपन आगे चलेंगे, ठीक है। और तुम लोग रिवाइज करते रहना मेरे साथ साथ, मैं पुराने चैप्टर का यहाँ पे लिंकेज लगाते चलूंगा, आंसर देते रहना, इमेजिनेशन, यस मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, ध्यान देते रहिएगा। ओके, सो मुझे बताओ, जब तुम लोग को पूछते हैं एमसीक्यू में एग्जीक्यूटिव हेड, ओनली एग्जीक्यूटिव हेड ऐसे पूछते हैं ना, आंसर क्या देते हो? प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर, यस। यार प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोला गया है नाम के लिए, मालूम है कि नहीं? क्योंकि लोग जो भी काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर है रियल हेड ऑफ द नेशन, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नेशन को। बाकी तुम लोग को मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि भाई हमारे इंडिया में मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ऑब्वियसली, जिसमें मिनिस्टर्स का सबसे ज्यादा पावर है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड में है, हेड वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यस। तो ये हो गया एक शॉर्ट सा इंट्रो। बाकी तुम लोग को मालूम होगा एक हमने रैप सीखा था आगे, अगर तुम्हें ध्यान है तो, कंसिडर नहीं किया तो रिकंसिडर करो, रिकंसिडर करो, रिकंसिडर करो। सर ये क्या कर रहे हो आप, बोर कर रहे हो? अरे बोर नहीं कर रहा हूँ, अरे एक्चुअली ये आने वाला रैप है, पर हमने कंसिडरेशन रिकंसिडरेशन को पढ़ा था कुछ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, अगर ध्यान आ रहा है तो भाई उसमें ये था कि पहले प्राइम मिनिस्टर जो बोलते थे प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता था, फिर बाद में यह आया कि प्रेसिडेंट अगर बोलेगा कि रिकंसिडर करो तो कंसिडर करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, पर एक ही बार बोल सकता है, पता है कि नहीं तुम लोग को? हाँ जी, दूसरी बार बोलने की औकात नहीं है। औकात मतलब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको फिर सुनना ही पड़ेगा किसका? जो बोला है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। ये हो गया अपना बेसिक्स। इतना सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। यहाँ पे बीच बीच में जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो डिस्क्लोज हो रहा होगा, सॉरी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप लोग देखते रहिएगा और मौज लेते रहिएगा। ओके, आगे देखो, अपॉइंटमेंट मुझे जरा बताइएगा, हमने प्रेसिडेंट में एक एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसमें टोटल 4 पॉइंट है। फर्स्ट हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिनके हाथ पे इश्यू होते उसे कहते प्रेसिडेंट, ऑफिशियल सबऑर्डिनेट, ये सब पढ़ा था। उसके बाद था अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में क्या था? जितने भी बड़े 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 अपॉइंटमेंट थे वो सारे अपॉइंटमेंट कौन करता था? कौन करता था? प्रेसिडेंट, पर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तो आएगा ही। पर पता है क्या बात है, इधर प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट,
अब बात यह है कि अपॉइंटमेंट तो कर रहा है, पर वो डायरेक्ट नहीं करता, वो सिलेक्ट नहीं करता, वो जीत के आता है मेजोरिटी पार्टी का वो बंदा होता है। अगर उसको मिल गया है तभी जो है उसका नाम लेगा सिर्फ ऑफिशियली, वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, वो जीत के आया है वो लीडर, तब जाके वो उसको क्या ऑफिशियली सिर्फ नाम दिया, हाँ भाई ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट कर लिया, बस ये है अपॉइंटमेंट। हाँ, एक पावर है, तुमने पढ़ा था पहले, डिस्क्रिशनरी पावर, याद है कि नहीं? उसका मीनिंग क्या होता है डिस्क्रिशनरी? बताओ बताओ बताओ। ऑप्शनल पावर्स। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, क्लियर मेजोरिटी या सपोर्ट नहीं मिला है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शनल पावर होता है कि वो किसी को बोले, अगर वो जितने भी उसके स्मॉलर पार्टीज हों, जो भी कोएलिशन में हो या बाकी के पार्टी जो हैं उसके, जो मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी सपोर्ट ले पाता है तब वो उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर देगा। ये पढ़ा था ना डिस्क्रिशनरी पावर में। हाँ, यही लिखा हुआ है स्टार्टिंग के पेज में, देख लो तुम, सारा बता दिया भाई मजे में। यस मैन। तो ये हो गया अपना बेसिक्स। अब आगे बढ़ते हैं अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ, देख सकते हो तुम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये रिपीट करेंगे अभी, बार 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 सेम चीज रिपीट करके दिमाग खराब करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों लोग को इतना सब पता चल गया है। थोड़ा आगे बढ़ो यार, चिंदी विंदी टॉपिक लेके आ जाते हैं। देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या है इतना सिंपल लिखना भाई? वही लिखा है यार, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। पर सिलेक्ट कौन करता है? बोलता कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता है ए इनको कर, ए इनको कर, ए इनको कर, और वो कर देते हैं। सिंपल, ठीक है। अब आया बहुत ही फाड़ू सा और खतरनाक सा क्वेश्चन जो बोर्ड में काफी पूछा जाता है। तुम लोग का आता होगा, आंसर दो। अरे प्रिपरेशन तो कर दिया होगा ना, आंसर दो। कैन अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ मिनिस्टर? यस, बट हाउ? हाँ जी, देखिएगा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, उनको आइदर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा राज्यसभा, होना पड़ेगा इलेक्ट। नहीं होंगे, अगर फेल हो जाते हैं तो निकाल दिया जाएगा, चल निकल। अरे मतलब लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है, निकल। रिजाइन कर लेंगे बेचारे, करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर उसने कंडीशन फुलफिल किया तब वो बन सकते हैं क्या? यस, एलिजिबल टू बिकम अ मिनिस्टर। हो गया, आगे के सबको? ओके, सॉरी। तो इधर इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 44th अमेंडमेंट क्या कहता है, यहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो एक तो तुम लोग को मालूम है, इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट, है कि नहीं? पर किसके एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साला कुछ करता ही नहीं है क्या? नहीं करता है रे, ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे पावर्स हमने पढ़े थे ना प्रेसिडेंट में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी है। तो वो जो भी करे, मतलब अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर रहे हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बोलते समय बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पर असल में पता है कौन गेम खेल के जाता है यहाँ पे? बताओ बताओ। कैबिनेट। हाँ जी, सही बोल रहे हो, कैबिनेट है जो पूरा गेम खेलता है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ ही बैठ के पूरा पॉलिसी प्रोग्राम सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है। कैबिनेट जो बोल रहा होगा प्राइम मिनिस्टर को, वही प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है। हाँ, कैबिनेट का असल पावर है, कैबिनेट है न्यूक्लियस, सेंटर, दे प्ले द पाइवट रोल, इंपॉर्टेंट रोल, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, यही लिखा है बस, और क्या है भाई। उसके बाद तो भाई क्या है, कैटेगरीज है। अब कैटेगरीज तुम लोग को मालूम है, बता दो, चलो जल्दी बता। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, है कि नहीं? हाँ जी। तो एक एक करके शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, तुम लोग को मालूम ही होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट? सारे सीनियर मिनिस्टर्स, एकदम कलीग्स होते हैं वो किसके? प्राइम मिनिस्टर के, टॉप रैंकिंग, ये आता है पूरा कैबिनेट मिनिस्टर। अब उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये जितना भी डिपार्टमेंट है, ये सबके जो हेड होते हैं वो सब कौन होते हैं भाई? अपने कैबिनेट ministers. They together determine the policy and program of the government. Yes. अगला है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। देखते रहिएगा, देखते, ध्यान ध्यान, टेक्स्ट बुक ओपन करके रिवाइज करते रहिए। हाँ जी। तो ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, इनको पहले से इंडिपेंडेंट काम दे दिया जाता है कि भाई आप ये स्टेट का काम संभालो, बस वो मिलने नहीं आते बार बार, कभी रिक्वायरमेंट रहा तो बुलाएंगे, नहीं तो अपने जगह पे रहो। हाँ,
ओके, ये लिखा हुआ और क्या, ये भाई और कुछ है नहीं इसमें। दूसरा है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते, बस ये ध्यान रखना। डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जूनियर इनको कहा जाता है, जूनियर मिनिस्टर्स, एंड आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स whom they have assist. होप यू गॉट द पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें आता है, वो ही लिखा है, देख लो भाई, देख लो देख लो, देख लिया, इससे पहले तुमने पढ़ा, तुम लोग को मालूम है। अब जो है ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ, वही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना सर, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इरिटेट होता है साला, इतना नहीं पढ़ने का सर, सही बोल रहे हो, इतना नहीं पढ़ने का। उसमें सिर्फ 2 चीज पढ़ना है बस तुम लोग को, उतना पढ़ लिया हो गया। क्या, मार्क कर, वहां पे है 15% इंपॉर्टेंट, 12। हाँ जी, तो लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उसका एक साइज रख दिया है, साइज रख दिया है लॉन्डो। साइज मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या, कौन सा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, पढ़ाई में ध्यान, पढ़ाई में ध्यान। ओके, तो साइज पे यहाँ पर है 15% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो मिनिस्टर्स होंगे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में, मिनिस्टर्स का सिर्फ इतना ही रहेगा, 15% ऑफ द साइज, 15% रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, एंड अगर स्मॉलर स्टेट्स है तो वहाँ पे 12 से ज़्यादा मिनिस्टर्स अलाउड नहीं है। ये क्यों, ये एकदम किया हुआ है नाटक, तो ये ड्रामा के पीछे का एक रीज़न है बड़ा सा, वो ये है कि भाई ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा, इतने सारे नेताएं होंगे, इतने सारे, भाई नेता बोल रहा हूँ, मतलब इतने सारे मिनिस्टर्स होंगे, और पैसा कितना लग जाता है, तो पैसा लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है राजनीति भी एकदम कड़क होगी, है ना, पलटी होती रहेगी, पार्टी बदलते रहेंगे, उधर उधर होते रहेंगे, पढ़ा रहेगा ना डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, पढ़ा रहेगा उसमें स्पीकर वाले टॉपिक में, ध्यान है कि नहीं। हाँ जी, तो वो सब ना हो इसलिए एक साइज रख दिया है, एक लिमिट रख दिया है कि भाई इतना ही होना चाहिए। तो ये लाइन मार्क करो, यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी सब गया भाड़ में। इतना ही ध्यान रखना प्लीज, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इज 12। यस, गॉट इट ब्रो, ये मैन, लेट्स गो सिस्टर ऑल्सो, यस, भाईचारा बहनचारा दोनों चलता है साथ में, है ना। बोलते नहीं हो पर तुम लोग ऑल इंडियन साइमर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बोलना चाहिए कभी कभी। ओके, अब देखो आ गया है तुम्हारा कैबिनेट फॉर्मेशन। चलो आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। प्राइम मिनिस्टर, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ सुनाई दे, पता नहीं क्या पता। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, यस वेरी गुड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट, यस वेरी गुड। उसमें जितने भी सब सब कौन करता है अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट, यस यस। सिलेक्ट करता है क्या, नहीं 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 नहीं, ये लोग जीत के आते तभी करता है ना वो, बस ऑफिशियली अपॉइंट नाम लेता है ना। हाँ, ये लिखा हुआ है। और मुझे बताओ मेन गेम कौन खेलता है, प्राइम मिनिस्टर खेलता है, कैबिनेट, 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 यस, यही है बस। और मैंने बोल दिया था, तुम लोग अगर ध्यान दे रहोगे, मैंने वर्ड यूज किया था, PIVOT लिखा है यहाँ पर भी। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल पार्टी ये मेन, कौन, कैबिनेट, न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी लिखा हुआ है। क्या बात है ब्रो, ये लोग मेन पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, टॉप रैंकिंग सारे कौन से, ये ट्रस्टेड कलीग्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, हो गया कि नहीं। हाँ, okay. Second, the cabinet takes important decisions. Such decisions are communicated to other ministers and they have to follow the decisions even though they might not have been a party. Such बस यही है, कैबिनेट जो बोलता है उसकी बात सुननी पड़ेगी, वही लोग डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम्स वही लोग सेट करते हैं, बस ठीक है। चलो अपॉइंटमेंट फिर से आ गया यहाँ पे। अपॉइंटमेंट भाई कौन करता है, अपॉइंटमेंट पढ़ा है ना भाई। हाँ, फॉर्मेशन पढ़ लिया, अभी हमने फॉर्मेशन देखा एंड अपॉइंटमेंट भी देख लिया। देखो वही रिपीट है, किसको कौन अपॉइंट करता है, किसके एडवाइस पे करता है। अच्छा, मिनिस्टर को कौन सिलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना प्रेसिडेंट को, भाई इनको करो, तब तो करते हैं ना। हाँ जी, चलो नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस पे आओ। यहाँ पे लाइन लिखा है, देखो देखो देखो, ध्यान ध्यान ध्यान, ए भड़को मत, ध्यान दो। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ए गलत मत सोचना इधर। यहाँ पे प्लेजर का मीनिंग है कि वो खुद की मर्जी से नहीं निकालता है, मजा आ रहा है, प्लेजर, ऐसा नहीं कुछ। यहाँ पर लिखा इसलिए है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है तो निकलना पड़ेगा अभी, है ना, तो निकलना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर नहीं निकलते वो लोग तो तब जाके प्रेसिडेंट आता है, धक्का मार के निकालता है, चल, मतलब क्योंकि वो बेचारा भी थोड़ा सा रहता है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना खेल लेता है कभी कभी। हाँ, तो ऐसा है, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, खेल लेता है, लिखा है ऐसा।
टेक्स्ट बुक ओके, सो यही है, देख लो भाई, लाइन लिख लो. But the president has little power even in this regard because the prime minister and the council of ministers are directly responsible to the Lok Sabha and can remain in office so long as they enjoy the majority support in the house. Yes, जब तक majority support है तब तक टिकेंगे. Majority support गया, कल्टी बनो वहां से. यस, निकाल लेते एकदम. अच्छा, चलो आगे कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं गाइज. इफ द लोकसभा से वही लिखा है, देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक जन ने कीड़ा क्या, सब फंसेंगे. पूरा मिनिस्टर स्विम एंड सिंक टुगेदर. साथ में खाएंगे, पिएंगे, डूबेंगे, हागेंगे, मरेंगे, मतलब सब साथ में चलता है. कलेक्टिव लिखा है ना, ग्रुप. तो पूरी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल हो जाती है काउंसिल मिनिस्टर्स. किसको? लोकसभा को. हाँ जी. फिर थर्ड पॉइंट जो है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना. उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे में हम लोग प्लेज बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो तुम मानते नहीं हो, तो वैसे यहाँ पे भी एक प्लेज है, मतलब वो शपथ लेना पड़ता है मिनिस्टर बनने से पहले, जो आगे काम करेंगे जब, तो वो लोग शपथ लेते हैं कि भाई मैं ढंग से काम नहीं करूंगा, मैं करप्शन करूंगा. सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सोवेरेनिटी, सुप्रीमेसी, इंटीग्रिटी बना के रखेंगे हम सब. तो जस्ट रीड इट वंस. सो दिस इज ये ओथ ऑफ सीक्रेसी, ओथ एंड ऑफ सीक्रेसी, हाँ, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी. ओके, तो ये बस एक बार खाली रीड करना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. राइट वाला बॉक्स जो है, फीचर्स ऑफ द कैबिनेट, सिर्फ खाली हेडिंग एक बार देख लेना, अंदर का कुछ पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तुम पढ़ चुके हो. ये सिर्फ समझना है बस, अंडरस्टैंडिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं. आंसर दो. कैन अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम अ मिनिस्टर? ए बोलना आता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया. यस. कैसे? विद इन 6 months ऑफ हिज और अपॉइंटमेंट. अगर फेल हो जाते हैं देन उनको हाउस एम्प्टी हो जाएगा, मतलब वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस, है कि नहीं? वही लिखा हुआ है, देख लो यार, फिर से रिपीट है. एंड लास्ट पॉइंट को एमसीक्यू में उठाया था बोर्ड में एक बार. क्या पूछा था? हु डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ ministers, salaries and allowances of ministers? Answer, such as parliament from time to time by law determines. खत्म. इस वाले वीडियो में मुझे लग रहा है इतना ही बताऊं तो काफी. क्या बोलते हो? और ज्यादा चाहिए क्या मैटर? सर आप रैप नहीं गाए यार सर, थोड़ा सा रैप वैप हो जाता तो थोड़ा मजा आता है कि नहीं? ठीक है चलो, तुम कह रहे हो तो मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो मैं उसका इंट्रो दे देता हूं रैप के फॉर्म पे. ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट. सर आप तो बंद करने वाले थे वीडियो. अरे नहीं रे, यही होता है, पता है, जब भी तुम पढ़ते हो ना, मन तुम लोग को बहुत परेशान करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है. एग्जाम के टाइम पे तो और ज्यादा, मौज ले, मजे कर, क्या ये सब कर रहा है, ऐसा बोलता है मन. टाइम वेस्ट करा देता है, लेजी बना देता है इस चीजों पे. गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, भयंकर बोल रहा था, भयंकर. तो फिर अब क्या हो गया मालूम है क्या? जब बंद होता है ना, उस टाइम पे बोलने का थोड़ा और कर लेता हूँ. माइंड को तुम ट्रेन कर रहे हो. एजुकेशन का मेन गेम यहीं पर है. ये सब तुम लोग कुछ काम आने वाला है क्या, जो भी तुम पढ़ रहे हो 10th में? एग्जाम में परसेंटेज लाना है, नॉलेज लेना है, डेट इज ग्रेट. लर्निंग इंप्रूव होना चाहिए, यस, एकदम फुल विजडम तो होना ही चाहिए, बट प्रैक्टिकली तो कम काज है ना. हाँ, कम काम है ना भाई. तो इसलिए यहाँ पे मेन गेम है तुम्हारा माइंड का ट्रेनिंग. अब मैं जा रहा था, अब मैंने रोक दिया कि भाई ये वाला करके जाएंगे. अब इसमें क्या है, मन नहीं हो रहा है, बट हम करेंगे इसकी. तो क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल करना चाहिए, बाय गॉड्स ग्रेस. यस. ओके, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ. मैं डायरेक्टली तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ हमारे फर्स्ट रैप की तरफ. और वो रैप कहाँ से शुरू होगा? पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर से. सर यहाँ पे क्यों आ गया आप डायरेक्ट? आप तो वहां पे थे ना. अरे तो यार बीच में कैबिनेट आता है ना वो, और वो बहुत थोड़ा सा बोरिंग और लेंदी टॉपिक है. मैं थोड़ा मजे वाला टॉपिक लू सोच रहा था, इसलिए फिर यहाँ पे आया हूँ मैं. हाँ आओ, चलो तो आओ. टॉपिक तुम लोग यहाँ पे जो मुझे पेज नंबर दिख रहा है 230, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी रहेगा वो, पुराना नया जो भी टेक्स्ट बुक, ठीक है. पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रिलेशन टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट. ये क्या बोला सर आपने? सुरीला था ना, थैंक यू. तो हुआ ये, प्रेसिडेंट में कैसे पावर्स थे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, ये पावर्स आएंगे, ये सब थे ना. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऐसा नहीं है. यहाँ पे इन रिलेशन टू
प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है प्रेसिडेंट के रिलेशन में, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है कैबिनेट के रिलेशन में पावर है। तो गाने का शुरुआत ऐसा होता है, पोजिशन इन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रिलेशन टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, कैबिनेट। शुरुआत करेंगे आज सिर्फ वो है कैबिनेट, ये टॉपिक निपटा देंगे। आ जाओ गाइस कैबिनेट पे। ओके, आता रहता, सब डिस्टर्ब करते भाई लाइफ में, स्ट्रगल, कोई बात नहीं। तो अब सीन ये है, कहाँ गया भाई अपना, हाँ चलो मैं लाइन गाते रहूंगा और तुम लोग को एक्सप्लेन करते रहूंगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, कैबिनेट वाले पे आओ पहले, उसके बाद अपन पार्लियामेंट में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रेसिडेंट के रिलेशन में पावर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का। कैबिनेट, लीडर ऑफ द कैबिनेट, एलोकेट, रिशफल। फर्स्ट पे आओ, लीडर ऑफ द कैबिनेट। मुझे बताओ कैबिनेट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये लिखा है, अबे क्या लिखा है, हाँ। और यहां पे मुझे ये बताओ कि टॉप रैंकिंग में कौन आता है, कैबिनेट आता है, दूसरा कौन आता है, स्टेट मिनिस्टर्स, पता है ना सबको, और तीसरा कौन आता है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। पर तीनों में हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द कैबिनेट, ये लिखा हुआ है। क्या है, चलो सेकंड पॉइंट में आते हैं। क्या गाना मैंने गाया था, लीडर ऑफ द कैबिनेट, एलोकेट, रीशफल, म्यूजिक के साथ पोस्ट होने वाला यूट्यूब पे, रैप रहेगा, तुम लोगों को मालूम ही है, अब तक पोस्ट करते आ रहा हूँ, वो भी आ जाएगा, ठीक है। लीडर ऑफ द कैबिनेट, एलोकेट, रिशफल। एलोकेट सौंपना, डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट एंड रीशफल, एलोकेट पोर्टफोलियोज, रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। देखो बेटा, आप ये संभालो, आप ये संभालो, आप ये संभालो, रेलवे डिपार्टमेंट आप संभालो, आप संभालो, ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एलोकेट एंड रीशफल, चेंज भी करते हैं, चेंज। आपने देखा होगा ना, पहले इस वाले डिपार्टमेंट में थे, फिर उनको उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया, है ना, ऐसा होता है ना। तो रीशफल भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। एलोकेट, रीशफल, सिलेक्ट एंड डिसमिस। थर्ड पॉइंट, सिलेक्ट कौन करता है मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर। और अगर ढंग से काम ना करे तो निकाल भी कौन सकता है, प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, देख लो। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर्स एंड द पावर टू डिसमिस देम टू एंड हैज अ पावर टू डिसमिस देम टू। यस, निकाल भी सकते हैं। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे होंगे तो उनको वैसे तो पहले बोल देते रिजाइन कर ले भाई, सही है, नहीं तो निकाला जाएगा, वो अच्छा लगता है ना भाई। एरिंग टू रिजाइन, यस, कुछ एरर किया तो भाई चलो निकलो। यस, फिर से रिवाइज, लीडर ऑफ द कैबिनेट, मेरे साथ, लीडर ऑफ द कैबिनेट, एलोकेट, रिशफल, सिलेक्ट एंड डिसमिस, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट। सो आंसर क्या हो सकता है बताओ। प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते समय जितने भी डिपार्टमेंट है सबके साथ, ताकि अभी लड़ाई झगड़ा होगा भाई, आपस में मिनिस्टर्स बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई। और फाइनल डिसीजंस, अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर का रहता है वहां पर, है कि नहीं। उनको लास्ट में कोई एक फाइनल करना पड़ता है चीज, तो वो बैठते हैं साथ में, ताकि सब कुछ जो मीटिंग है वो स्मूथली हो, स्मूथ फंक्शनिंग, फ्लो में चले सब। इसलिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट, वो डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। काफी क्रिटिकल मैटर्स होते हैं ना, वो क्रिटिकल मैटर्स का एक फाइनल डिसीजन आना चाहिए, सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन एकदम बरकरार रखना चाहिए, तो ये उनका एक काम होता है मेन, ठीक है। एंड लास्ट है रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो रिजाइन किया तो सब रिजाइन करेंगे, रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो रिजाइन किया तो सब रिजाइन करेंगे। पार्लियामेंट, अगला पार्लियामेंट के रिलेशन में ना, इसलिए गा दिया अभी थोड़ा सा। तो रेजिग्नेशन क्या है बताओ भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता था, सब निकलते थे ना एक साथ। यानी का मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन करते तो पूरी टीम जाती है ना भाई, सबको जाना पड़ेगा ना, वही लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन इंप्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट, पूरी कैबिनेट चलो निकलो, ऐसा, ठीक है। तो ये सीन है, एक बार रिवाइज कर ले, कैसा रैप स्टार्ट होता है, बताओ। Position and powers of the Prime Minister, relation to Parliament, President, Cabinet, Parliament, President, Cabinet, Leader of the Cabinet, allocate, reshuffle, select and dismiss, direct and coordinate, resignation of the Prime Minister, वो रिजाइन किया तो सब रिजाइन करेंगे, resignation of the Prime Minister, वो रिजाइन किया तो सब रिजाइन करेंगे। पार्लियामेंट, अगले वीडियो में हम पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के पावर्स पढ़ेंगे, मतलब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप लोग देख रहे हो, एक बार देखो जरा, यहाँ पे 230 से लेकर यहाँ पे 232 तक, ये पूरा एक रैप में, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वो रैप उठाना,
सुनना, कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट सब मेमोराइजेशन सब ध्यान से हो जाएगा, रिवीजन जाके मस्त एकदम डाल के आना, उधर डाल के मतलब पेपर में सब लिख के आना ऐसा, ठीक है, जो भी सीखा हुआ है वो सब वहाँ पे ऐसा इम्प्लीमेंट। यस, हाँ ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, अगले वीडियो में आपको हम मिलेंगे, आगे के पावर्स खत्म कर देंगे जो भी 232 पेज तक है, और वहां तक पूरा निपटा देंगे, मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। और उसके बाद वाले वीडियो में हम खत्म कर देंगे, क्या बताओ कैबिनेट के, यस, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट पूरा अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, अच्छे से पेपर देते रहो, मजे करते रहो, हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में जल्द ही। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, गॉड्स ग्रेस।